मॉनसून मुसीबत का सबब अब बनता जा रहा है। नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर सैलाब बह निकला है, नदियों के किनारे बसे गांव में पानी घुस गया है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। खबर बलिया से हम आपको दिखाते हैं, जहां पर टोंस नदी में एक नाव के पलटने का वीडियो वायरल हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें फेफना थाना क्षेत्र के दरामपुर गांव की बताई जा रही है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी की जान नहीं गई। 6 लोग इस नाव पर सवार थे और 6 ही लोगों ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। टोंस नदी में जलस्तर बढ़ा है, बरसात का मौसम है, नदियां उफान पर है और ऐसे में ये नाव पलट गई, जिसका लाइव वीडियो आप देख रहे हैं। और इसी तरह का हादसा बांदा में हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बाढ़ के आगे जिंदगी त्राहिमाम कर रही है। बिजनौर से आगरा और आगरा से प्रयागराज और वाराणसी तक नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। मकानों दुकानों में पानी भर गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से बर्बादी बरस रही है। न बारिश थमती है और न ही तबाही रुकती है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अब नाव चल रही। घरों में पानी है, सड़क पर पानी है। संगम नगरी में गंगा और यमुना के बढ़े जलस्तर ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। संगम आने जाने वाले रास्ते सभी डूब गए हैं और इसके साथ ही साथ जो भी घाट हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न हैं। और इस वक्त हम नाव से जायजा ले रहे हैं उस सड़क का जो संगम से लेकर नागवासुकी होते हुए बख्शीबाग की तरफ जाती है। इस सड़क पर पहले मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, लेकिन मौजूदा समय में यहाँ पर नाव चल रही है, आप देख सकते हैं। और ये दशाश्वमेध घाट की पुलिस चौकी है जो कि पानी में डूबी हुई है। सड़कें डूबी हुई, गलियां डूबी हुई, मकानों में पानी है, दुकानों में पानी है। वाराणसी के 24 घाट जलमग्न हो चुके हैं। साथ ही जलमग्न हो रहे हैं यहाँ के घर और चौबारे। शासन अलर्ट है। अब सारी बाढ़ चौकियों को भी हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि वहाँ सब विभाग के लोग जाके अपनी ड्यूटी पे एक्टिवेट हो जाएं। कुछ 35 के आसपास परिवार हमारे कोनिया और सरैया एरिया में वरुणा नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से शिफ्ट होके हमारे शरणालय में भी आए हैं और उसी तरह हम लोग अब मुनादी करवा रहे हैं। आज गंगा हो या यमुना या फिर कोई और नदी, कहानी एक जैसी ही है। नदियों के किनारे बसे दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं। झांसी में सूखे पड़े नदी नाले सब उफान पर हैं। 3 दिन पहले तक सुखनई नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं था, अब उफान पर है। सुखनई नदी का जलस्तर बढ़ने से रफ्ता डूब गया है। खेत पानी से लबालब हो गए हैं। कहा जा रहा है ललितपुर के बांधों से पानी छोड़े जाने से ऐसी स्थिति बनी है। लगातार हो रही बारिश से तालाबों के बांध टूटने का खतरा पैदा हो गया है। ललितपुर में बांध टूटने से हाईवे बंद हो गए हैं। ये तस्वीरें भी ललितपुर की हैं। ललितपुर के दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन बारिश जारी है और इन गांवों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश बिजनौर में मुश्किल का सबब बन गई है। गंगा किनारे बसे दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं। पशुओं के चारों की दिक्कत पैदा हो गई है। नदियां उफान पर हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। आगरा में जान हथेली पर लेकर लोग नदी पार कर रहे हैं। ये तब है जबकि यमुना के तटों पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल एक बरसाती नाले को पार करने के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं। दुर्गेश्वर लाल एक बल्ली के सहारे संतुलन बनाते हुए नाले को पार कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि न्यूज़ 18 ने 2 दिन पहले ही इसी नाले का एक वीडियो दिखाया था, जिसमें कुछ बच्चे बल्ली के सहारे ये नाला पार कर रहे थे। अब उसी नाले को विधायक भी पार करते नजर आए और उनके किस तरह से वो डरे सहमे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। 1-1 इंच फूंक फूंक कर आगे बढ़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। दरअसल उनका गांव इसी तरफ है और जब गांव से लौटे तो उनके रास्ते में ये बरसाती नाला पड़ा था, तो इसी के चलते बल्ली के सहारे नाला पार करते हुए नजर आ रहे हैं विधायक।
दरअसल आपको बता दें कि इस नाले को पार करने के लिए जो एकमात्र रास्ता है, भूस्खलन की वजह से वो रास्ता बंद हो गया। वो रास्ता अब भी नहीं खोला जा सका है, जिसकी वजह से गांव वालों ने ही यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई। एक बल्ली नाले के ऊपर डाला गया और इसी बल्ली के सहारे हर रोज लोग इधर से उधर नाला पार करते हैं। स्कूल जाना हो, बाजार जाना हो, यही बल्ली एक सहारा सभी लोगों के लिए। और कितनी खतरनाक है ये यात्रा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जरा सा पैर फिसला नहीं, जरा सी चूक हुई नहीं कि बड़ा हादसा हो सकता है। शनिवार को देहरादून के माल देवता और इससे लगे टिहरी के इलाकों में बारिश की तबाही हुई। माल देवता की आपदा में 4 लोगों के शव अभी तक बरामद किए गए, जबकि 13 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 12 घायलों का इलाज भी चल रहा है। इस पूरे इलाके में एसडीआरएफ की 6 टीमें लगाई गई हैं जो राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं टिहरी में शनिवार को ही 2 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 5 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। कई घर तबाह हो चुके हैं, रोड बह चुकी हैं, पुल ध्वस्त हो चुके हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर शुक्रवार रात गढ़वाल मंडल के 3 जिलों देहरादून, टिहरी और पौड़ी में बादल फटने और तेज बारिश आने से जानमाल का बहुत नुकसान हुआ। तेज बारिश ने पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया है। मौसम तेजी से करवट क्यों ले रहा है, ये सवाल एक्सपर्ट्स के लिए किसी गुत्थे से कम नहीं। शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक जारी रही तेज बारिश ने सिर्फ देहरादून जिले में ही पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मसूरी, हरिद्वार, चक्राता में 100 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि ऋषिकेश में 290, सहस्त्रधारा में 230 mm तक बारिश हुई। और इस भारी बारिश से देहरादून के सरखेत और टिहरी के कुमलाड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इस बार बदलते मौसम का अंदाजा लगाने में मौसम विज्ञान केंद्र चूक गया। खासकर मौसम के पूर्वानुमान में देहरादून जिले का जिक्र तक नहीं था। जानकारों के मुताबिक प्रदेश में एडवांस टेक्नोलॉजी का अभाव है, जिसकी वजह से 5 दिन का जो मौसम पूर्वानुमान बताया जाता है वो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के आधार पर होता है, जिसकी सटीकता के बारे में दावा नहीं किया जा सकता। जनरली जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन होती है या शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन होती है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की जो प्रेडिक्शन होती है, वो तो जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन जो मॉडल्स हैं उनके बेस में होती है। उनके बेसिस में हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये बारिशें होंगी। सिर्फ 7 से 8 घंटे की बारिश से इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुंचा है उसे ठीक करने में लंबा वक्त लग सकता है। फिलहाल यूकॉस्ट यानी उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक नुकसान का आकलन करने के साथ साथ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अचानक हुई बारिश इतनी तेज कैसे हुई। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश, उसकी इंटेंसिटी है, उसका रेट बढ़ गया है। कभी कभी 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो जाती। अगर साइंटिफिक बोला जाता है कि अगर 100 मिलीमीटर से भी बारिश 1 आवर में, 1 घंटे में ज़्यादा होती है तो क्लाउड बर्स्ट होता है उस एरिया में। अगस्त और सितंबर के महीने आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। फिलहाल तमाम एजेंसियां कुदरत की कृपा के भरोसे ही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।